सभी दलों के नेताओं ने सर्वदलीय बैठक में दो बार सरकार को इस बात के लिए सहमति दी कि आतंकवादियों के खात्मे के लिए सरकार मजबूती से कार्य करे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 72 घंटों में पाकिस्तान को घुटनों के बल खड़ा किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भाजपा पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है और इसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों से जानने का प्रयास की। सुनिए एक एक करके क्या कुछ कह रहे हैं जदयू, राजद और कांग्रेस के प्रवक्ता। पहले हम आपको सुनवा रहे हैं जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी पूरा देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। देखिए, निसंदेह ये विजयोत्सव का क्षण है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 72 घंटों में पाकिस्तान को घुटनों के बल खड़ा किया है और ये जो इस करिश्माई जीत के बाद जो पूरे देश में वातावरण बना है, माँ भारती को लेकर जो पाकिस्तान के नापाक इरादे थे उनको हमने नाकाम किया, तो ज़रूर तिरंगे को एक बार फिर से लहराने का वक्त है और तिरंगा यात्रा एनडीए की ओर से जो आयोजित की जा रही है उसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। तो आपने जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता को सुना, आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राजद के प्रदेश प्रवक्ता। राजद ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी पूरा देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। देखिए, हर चीज़ में राजनीति नहीं करनी चाहिए और भारत के गौरव को कहीं ना कहीं देश के सैनिकों ने बढ़ाया है, देश के जवानों ने बढ़ाया है। देश के जवानों के द्वारा जिस तरह से शौर्य और वीरता के साथ देश के मान सम्मान को बढ़ाने का कार्य किया गया है और जिस तरह से सभी दलों के नेताओं ने सर्वदलीय बैठक में दो बार सरकार को इस बात के लिए सहमति दी कि आतंकवादियों के खात्मे के लिए सरकार मजबूती से कार्य करे। तो जब सभी दलों का सहयोग और समर्थन रहा तो उसकी क्रेडिट के होड़ में क्यों भारतीय जनता पार्टी लग गई है? तिरंगा यात्रा का मकसद क्या है, ये सबसे पहले बीजेपी स्पष्ट करे और तिरंगा यात्रा के माध्यम से वो कौन सा राजनीतिक हित साधना चाहती है ये भी स्पष्ट करना चाहिए। के प्रदेश प्रवक्ता को भी आपने सुना, आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस नेता। सीज फायर करने के बाद भाजपा जनमानस की भावना को देखते हुए और सेना और लोगों में जो आक्रोश है उसको देखते हुए सीज फायर के प्रति उनका भावनात्मक शोषण और दोहन करने के लिए आज तिरंगा यात्रा निकालने का कार्यक्रम पूरे देश में हर जिला में बनाया है। निश्चित रूप से भाजपा जो है लोगों के भावनाओं के आधार पर ही राजनीतिक गोटी सेकने का काम करती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने संवेदनशील इशू पर भाजपा अगर जनता को गुमराह करने का प्रयास करती है और उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वैसे तिरंगा इस देश का आन बान शान है। किसी भी व्यक्ति को तिरंगा फहराने, तिरंगा यात्रा निकालने की खुली छूट है, लेकिन जो हालात अभी देश का बना हुआ है, जिस ढंग से पाकिस्तान ने हमारे लोगों को मारा और सीज फायर की घोषणा के बाद भी जिस ढंग की करतूतें दिखाया, यह शर्मनाक है। और कांग्रेस पहलगाम घटना के बाद कंप्लीट सरकार के साथ खड़ी थी, पूरा देश, पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ी थी। सेना भी हमारे काफ़ी मनोबल के साथ इस स्थिति में थे कि 1971 की पुनरावृत्ति की जाए, लेकिन सरकार अमेरिका के दबाव में, ट्रंप के दबाव में आकर जिस ढंग से सरेंडर किया, इससे देश की साख को नुकसान पहुंचा है, हमारे विदेश की नीति पर नुकसान पहुंचा है, कूटनीतिक हार हुई है और इस हार को छुपाने के लिए भाजपा ने देश के लोगों के साथ उनके भावना से खिलवाड़ करने का काम किया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आपने तीनों के बयानों को सुना किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भाजपा के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है पूरे देश में, उसको लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।